नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएसबी न्यूज़ चैनल। तारीख हो गई आज 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति मुर्मू से तत्काल मिलने का वक्त मांगा। वक्फ संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया है। हालांकि विपक्षी दल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को देश के कई बड़े शहरों में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हुए। वहीं अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है। अनंत अंबानी के भक्तिभाव से रूबरू हो रही दुनिया, जामनगर से द्वारका तक कर रहे पदयात्रा। 170 किलोमीटर की है दूरी। देश के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी जामनगर से द्वारका तक पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा 170 किलोमीटर की है, लेकिन अनंत अंबानी के हौसले अनंत और उनके उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। 29 साल के अनंत ने अपने पैतृक गृहनगर और कर्मभूमि जामनगर से इस यात्रा को शुरू किया। 29 मार्च से शुरू हुई इस पदयात्रा में अनंत प्रतिदिन लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। हर रात वह लगभग 7 घंटे पैदल चलते हैं। वे 8 अप्रैल को द्वारका पहुंचेंगे। रामनवमी के दिन न्यू पंबन रेल ब्रिज का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्र पुल यानी नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन पीएम मोदी रामनवमी के अवसर पर रविवार को करेंगे। रोड ब्रिज के एक ट्रेन और एक जहाज को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और पुल के संचालन को देखेंगे। उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी रामेश्वरम के मंदिर में दर्शन करेंगे। बता दें कि पंबन पुल का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुष कोठी से शुरू हुआ। बता दें कि 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण किया गया है, जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। अगले 6 दिन में दिल्ली समेत कई राज्यों में चलेगी लू। 42 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी ने भारत के विभिन्न राज्यों में लू चलने और तापमान की भारी बढ़ोतरी की संभावना का अपडेट जारी किया। आईएमडी ने शुक्रवार को बताया कि आने वाले दिनों में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है और आने वाले 6 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में लू चलने का अनुमान है। लू से प्रभावित क्षेत्रों में दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश शामिल है। इसके साथ ही मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। माफिया मुक्त हुआ वक्फ, मुसलमानों को मिली नई आजादी। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद देश भर में खुशी की लहर है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एमआरएम ने इस विधेयक को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका और मंच के हजारों कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सलाम किया है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक क्षण को हर्ष और उल्लास से मनाएं। यह कानून किसी भी मजहब या पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, न्याय और विकास का प्रतीक। यह यतीमों, विधवाओं, गरीबों और जरूरतमंदों को उनका अधिकार दिलाने वाला कानून है। एलएसजी ने अपने होम ग्राउंड पर मुंबई इंडियंस को किया चालू खाने चित। दर्ज की 12 रनों की रोमांचक जीत। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आईपीएल 2025 सीजन का 16वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जिसमें ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले को 12 रनों से अपने नाम किया। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श और एडन मार्करम की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 203 रनों का स्कोर बनाया था। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 191 रनों के स्कोर तक ही पहुंच पाने में कामयाब हो सकी। लखनऊ टीम के स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी का गेंद से प्रदर्शन बेहतरीन देखने को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनुस को दिया सख्त संदेश। कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूसुन के साथ पहली बार बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने यूसुन को साफ शब्दों में बांग्लादेश के हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनुस को हिदायत दी कि बांग्लादेश का माहौल खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश की जिम्मेदारी है और उन्हें इसे निभाना होगा। चीन के जवाबी टैरिफ पर आया ट्रंप का बयान। कहा, घबरा गया है बीजिंग। चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर पलटवार करते हुए वहां से आयात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। इससे अमेरिका में भी खलबली मची है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान सामने आया। ट्रंप ने इसे चीन की घबराहट करार दिया है। बता दें कि चीन ने यह कदम चीनी उत्पादों के आयात पर अमेरिका में 34% शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के जवाब में आया है। इसके साथ ही चीन ने कुछ दुर्लभ धातुओं पर निर्यात नियंत्रण की घोषणा भी की है।
पीएम नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने पहुंचे श्रीलंका के टॉप 5 मंत्री। बारिश के बावजूद किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार शाम कोलंबो पहुंचे, जहां बारिश के बावजूद टॉप 5 मंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि प्रधानमंत्री बैंकॉक की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्रीलंका की राजधानी पहुंचे। उन्होंने बैंकॉक में बिस्मटेक के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। श्रीलंका बना बारूदी सुरंगों का अड्डा। 2028 तक मुक्ति दिलाने का अमेरिकी संकल्प भी संकट में। हावराथनम पुष्पारानी ने दशकों से चले आ रहे अलगाववादी युद्ध में कभी श्रीलंका की सेना के खिलाफ तमिल विद्रोहियों के लिए अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई लड़ी थी और बाद में उन्हीं युद्ध क्षेत्रों में उन्होंने बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करने का काम किया। अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा सहायता रोके जाने से श्रीलंका के बारूदी सुरंगों को हटाने का अभियान संकट में है, जिससे पुष्पारानी जैसे हजारों लोगों की आजीविका पर अनिश्चितता छा गई है। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।